नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में तेजी आई है क्योंकि चाइना के कई कमजोर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और पेमेंट जायंट पेपैल के स्टेबल कॉइन लॉन्च के उत्साह ने इन्वेस्टर्स की भावनाओं को जगाया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लगभग एक हफ्ते में पहली बार $30,000 से ऊपर पहुंच गई है। हाल ही में BTC 2.34% ऊपर $29,800.5 पर ट्रेड कर रही थी। BTC पिछले 2 हफ्तों में $29,000 से $29,500 के स्तर के बीच फंसी हुई थी, जबकि वह आउटसाइड इवेंट से प्रतिरक्षित थी, जो आमतौर पर कीमतों को प्रभावित करते हैं और रिस्की एसेट्स पर दबाव डालते हैं। बिटकॉइन के बाद मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो ईथर हाल ही में 1.49% की बढ़त के साथ $1,855.54 पर ट्रेड कर रहा था। नोट के अन्य मूवर्स में सोलाना, टनकॉइन और चेनलिंक शामिल हैं। सभी स्पोर्टिंग गेन्स 5% से अधिक हैं। चाइना ने रातों रात जुलाई में इंपोर्ट्स में गिरावट दर्ज की, जो इकोनॉमिस्ट द्वारा गिरावट के फोरकास्ट से दुगना था। एक्सपोर्ट्स में अनुमान से अधिक गिरावट आई। डेटा से पता चलता है कि बीजिंग को चाइना की इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में भी कमजोर हो गई। जर्मनी सहित पूरे यूरोप में लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर यील्ड में मंगलवार को और भी अधिक गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.85% बढ़कर $1.18 ट्रिलियन हो गई। इसी तरह टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 8.94% बढ़कर $35.95 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.72 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $33.89 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर्स की वॉल्यूम का क्रमश 7.57% और 94.27% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस 0.18% बढ़कर 48.99% हो गई। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 2.06% बढ़कर 39,122 हो गया। इस बीच फिलाडेल्फिया फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्कर ने एक स्पीच में कहा कि अलार्मिंग नए डेटा को छोड़कर सेंट्रल बैंक द्वारा रेट्स में और बढ़ोतरी नहीं करने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि रेट में कटौती पर विचार करना अभी दूर की कौड़ी है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी ग्लासनोड की नई जानकारी के अनुसार बिटकॉइन के सबसे प्रबल समर्थक, जिन्हें इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म होल्डर्स कहा जाता है, जो अब पहले से अधिक बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। डेटा से पता चलता है कि सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म होल्डर सप्लाई वर्तमान में 14.599 मिलियन BTC या सर्कुलेशन में बिटकॉइन की टोटल सप्लाई का 75% के बराबर है। ग्लासनोड के अनुसार इस मीट्रिक की अब तक की हाईएस्ट रीडिंग लॉन्ग टर्म होल्डर्स द्वारा रखी गई 14.5 मिलियन BTC रही है। पिछले 7 दिनों में ही वैल्यू में 43,949 BTC या लगभग $1.3 बिलियन की वृद्धि हुई है। ग्लासनोड के लीड ऑन चेन एनालिस्ट, जो चेकमेट उपनाम से जाने जाते हैं, ने सोमवार को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड हाई का एक ग्राफ पोस्ट किया। बिटकॉइन की अस्थिरता कई वर्षों के न्यूनतम स्तर तक गिर गई है। हालांकि अब BTC के लॉन्ग टर्म होल्डर्स पहले से कहीं अधिक है। ग्लासनोड के द वीक ऑन चेन न्यूज़लेटर के सबसे हालिया इशू से पता चलता है कि बिटकॉइन की 1 साल की अस्थिरता दिसंबर 2016 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर है और 30 दिवसीय प्राइस रेंज एक छोटे बैंड के भीतर कंटेन्ड है, जो केवल 9.8% वाइड है। प्रमुख एक्सचेंज बिटस्टैम्प ने अपनी ऑफरिंग्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से उनके अमेरिकन कस्टमर्स को प्रभावित करेगा, जिससे पूरे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को झटका लगेगा। एक्सी इन्फिनिटी, चिलीज, डिसेंट्रलैंड, पॉलीगॉन, नियर, सैंडबॉक्स और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सोलाना सहित कई प्रमुख टोकन बिटस्टैम्प द्वारा अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को टेम्पररी रोक देंगे। ये कार्रवाई लगातार बदलते रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के जवाब में की गई है, जिसने एक्सचेंज को अपने पोर्टफोलियो की सावधानीपूर्वक रिव्यू करने के लिए मजबूर कर दिया है। टोकन के लिए ये टेम्पररी ऑर्डर फ्रीज ट्रेडिंग सस्पेंशन का परिणाम है। कई ट्रेडिंग पेयर्स के एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स रद्द कर दिए जाएंगे। हालांकि यूजर्स अभी भी इन एसेट्स को अपने बिटस्टैम्प अकाउंट में स्टोर कर सकेंगे और जब चाहे उन्हें निकाल सकेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के घंटों में एक एड्रेस पर हॉबी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में 5000 ETH का एक बड़ा स्टैश भेजा गया था। माना जाता है कि ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन इसी एड्रेस को होल्ड करते हैं। ट्रॉन बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लैंड से 200 मिलियन USDT निकाले गए और ट्रॉन नेटवर्क पर जस्टिन सन लेबल्ड एड्रेस द्वारा हॉबी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिए गए। फिर उसी इथेरियम नेटवर्क एड्रेस ने हॉबी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को $9.14 मिलियन वर्थ के 5000 ETH भेजे।
हालांकि हॉबी के एक अधिकारी ने इस बात से इनकार किया कि एड्रेस जस्टिन सन का था। हालांकि इसमें एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। सिल्वरगेट बैंक की विफलता के बाद बाइनेंस की लेटेस्ट प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट ने इसके घटते यूएसडीसी रिजर्व्स के कारण आलोचना की है। कंपनी की सबसे रीसेंट अर्निंग्स कॉल में ब्रायन आर्मस्ट्रांग की मजाकिया टिप्पणी से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जिसने यूजर एसेट्स के साथ एक्सचेंज की डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 1 अगस्त को जारी की गई रिपोर्ट में विवाद पैदा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 मार्च से 1 अप्रैल 2023 के बीच बाइनेंस का यूएसडीसी बैलेंस $3.4 बिलियन से घटकर $23.9 मिलियन हो गया। ये गिरावट सितंबर 2022 में यूएसडीसी से बाइनेंस यूएसडी स्वैप के इम्प्लीमेंटेशन के कारण थी, जिसने यूएसडीसी जारी करना कम कर दिया। सिल्वरगेट बैंक के कोलैप्स और स्टेबल कॉइन डीपेगिंग के बाद बाइनेंस ने अपने यूएसडीसी रिजर्व को इथेरियम और बिटकॉइन में बदल दिया। यूएसडीसी सेलिंग को लेकर कंट्रोवर्सी के बावजूद एक्सचेंज का समग्र स्वास्थ्य सुरक्षित है, क्योंकि इसका नेट बैलेंस सभी यूजर एसेट्स को कवर करता है। पैक्सिस द्वारा जारी पेपैल यूएसडी स्टेबल कॉइन को इसके लॉन्च के तुरंत बाद हॉबी द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे ये पहला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन जाएगा। हालांकि ये निर्णय लिया गया था क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी कंपनी ने अपने पोटेंशियल इंसॉल्वेंसी के बारे में अफवाहों के बीच महत्वपूर्ण आउटफ्लोस का अनुभव किया था। एक बयान में हॉबी ने कहा कि वह उपलब्ध होते ही पेपैल की स्टेबल कॉइन PYUSD को सूचीबद्ध कर देगा, जिससे ये ऐसा करने वाला पहला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बन जाएगा। PYUSD USDT ट्रेडिंग पेयर्स हमेशा बिना किसी ट्रेडिंग कॉस्ट के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। घोषणा में कहा गया है, जब मार्केट सर्कुलेशन और लिक्विडिटी कंडीशंस तैयार हो जाएंगी, हॉबी पहली बार ट्रेडिंग शुरू करेगा। हॉबी PYUSD स्टेबल कॉइन के लॉन्च का समर्थन करने वाला पहला एक्सचेंज होगा और परमानेंटली जीरो ट्रेडिंग फी के साथ PYUSD USDT ट्रेडिंग पेयर प्रदान करेगा। रीसेंट कंसल्टेशन रिस्पॉन्स के अनुसार बैंक ऑफ इंग्लैंड एक सिस्टमिक स्टेबल कॉइन व्यवस्था के अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने का इरादा रखता है। कंसल्टेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों सिस्टमिक स्टेबल कॉइन्स की देखरेख करेंगे। इस प्रस्ताव को सर्वे रिस्पोंडेंट्स ने खूब सराहा। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में सिस्टमिक स्टेबल कॉइन्स को शामिल करने का भी निर्णय लिया। कंसल्टेशन में ये भी स्पष्ट किया गया कि गवर्नमेंट ने सेम रिस्क सेम रेगुलेटरी आउटकम के सुधार सिद्धांत का समर्थन कैसे किया। सरकार ने इकोनॉमी की फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल कॉइन के जोखिम को कम करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। जून में फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट एक्ट 2023 लागू करने के बाद यूके गवर्नमेंट नेशनल रेगुलेटर्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी का आकलन करने की योजना बना रही है। ये बिल अधिकारियों को क्रिप्टो सेक्टर सहित फाइनेंशियल सेक्टर पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। सभी क्रिप्टो एक्टिविटीज को रेगुलेटेड मानने और क्रिप्टोकरेंसी एडवर्टाइजमेंट्स को नियंत्रण करने के लिए अमेंडमेंट्स किए गए। बिल में पेमेंट रूल्स के तहत स्टेबल कॉइन भी शामिल है। सेंट्रल अमेरिका के देश में पहले पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के रूप में बाइनेंस ने एल साल्वाडोर में 2 लाइसेंस प्राप्त करने का दावा किया। मंगलवार को ये घोषणा की गई कि 2 लाइसेंस एल साल्वाडोर के नेशनल डिजिटल एसेट कमीशन से पहला नॉन प्रोविजनल डिजिटल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर लाइसेंस और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ एल साल्वाडोर से बिटकॉइन सर्विसेज प्रोवाइडर लाइसेंस बाइनेंस को राष्ट्र में स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज प्रदान करने की अनुमति देता है। एल साल्वाडोर में बाइनेंस पहले से ही एक्टिव था, लेकिन केवल एक ऑफशोर एक्सचेंज के माध्यम से, कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा। प्रवक्ता ने कहा कि लाइसेंस अब बिजनेस को अपनी सर्विसेज का स्कोप बढ़ाने की अनुमति देता है। कॉइनबेस ने $1 बिलियन की पार्शियल बॉन्ड पुनर्खरीद शुरू की। अपने Q2 2023 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार कॉइनबेस ने 2031 में मैच्योर होने वाले 3.265% बॉन्ड्स में से $150 मिलियन वापस खरीदने की योजना बनाई है। जो इन्वेस्टर्स 18 अगस्त से पहले अपने नोट्स प्रस्तुत करते हैं, वे $30 प्रीमियम के साथ अर्ली बाय ऑफर के लिए पात्र होंगे, जिसकी वजह से $1,000 पर बॉन्ड की मूल्य राशि $645 या पर डॉलर 64.5 सेंट होगी। जो पार्टिसिपेंट्स 18 अगस्त के बाद 1 सितंबर से पहले अपने बॉन्ड बेचते हैं, उन्हें बॉन्ड के प्रिंसिपल वैल्यू के $1,000 पर $615 प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से अनअफेक्टेड प्री अनाउंसमेंट बॉन्ड प्राइस पर डॉलर 60 सेंट्स का प्रीमियम रिटर्न मिलेगा। कॉइनबेस की सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू एनालिस्ट के अनुमान से 13% अधिक हो गया, जो $708 मिलियन तक पहुंच गया। एडजस्टेड अर्निंग्स पर शेयर लॉस $0.42 था, जबकि फोरकास्ट $0.76 था। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स बायबैक प्रोग्राम के डीलर मैनेजर के रूप में काम करेगा।
हाल के खुलासों से पता चलता है कि सर्कल के सीईओ जेरेमी अलेयर के अनुसार यूएसडी कॉइन अडॉप्शन का 70% यूएस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करता है, जो डिजिटल करेंसी अडॉप्शन में एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड को उजागर करता है। अलेयर ने एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में यूएसडीसी के विकास पर जोर दिया, जिससे विभिन्न इकोनॉमिक लैंडस्केप्स में इसकी मजबूत पकड़ का प्रदर्शन हुआ। 2023 की शुरुआत में सप्लाई में गिरावट देखी गई, डिमांड कम हुआ और रिडेम्पशंस में वृद्धि हुई, जो इन क्षेत्रों में यूएसडीसी की मजबूत पकड़ को उजागर करता है। स्टेबल कॉइन के पास अब $26.1 बिलियन की सर्कुलेशन के साथ 21% मार्केट शेयर है। यूएसडीसी की लिक्विडिटी को लेकर चिंताएं जताई गई, जिसे अलेयर ने ट्विटर के माध्यम से संबोधित किया। पिछले महीने जारी किए गए $5 बिलियन यूएसडीसी की तुलना $6.6 बिलियन रिडीम से की गई। अलेयर ने मौजूदा चुनौतियों का समाधान करते हुए दुनिया भर के टॉप बैंक्स के साथ साझेदारी करके सर्कल के ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3 टीवी। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।